तो चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे कानून की जिसकी कहानी किसी सरकारी दफ्तर से नहीं बल्कि गांवों की धूल भरी गलियों से शुरू हुई। हाँ, ये एक ऐसा कानून है जिसने हर आम इंसान के हाथ में सवाल पूछने का एक जबरदस्त हथियार थमा दिया और भ्रष्टाचार की नींव तक हिला दी। पर आज यही कानून खुद सवालों के घेरे में है, खतरे में है। आपने सुना होगा, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। मतलब सत्ता भ्रष्ट करती है और जब सत्ता पर कोई अंकुश न हो तो वो पूरी तरह से भ्रष्ट कर देती है। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, यही वो सोच है जो भारत में पारदर्शिता की लड़ाई के दिल में बसी है। सोचिए, ये एक जंग थी उस कल्चर के खिलाफ जहां सरकारी फाइलें हमेशा ताले में बंद रहती थी। और इस ताले की चाबी थी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923। ये अंग्रेजों के जमाने का कानून, सच पूछिए तो सरकार और जनता के बीच एक मोटी दीवार बन के खड़ा हो गया था। और इस दीवार के पीछे क्या हो रहा था? अंधेरे में भ्रष्टाचार और मनमानी, बस यही सब पनप रहा था। लेकिन फिर आया 90 का दशक और एक चिंगारी सुलग उठी। और कमाल की बात यह है कि ये चिंगारी दिल्ली के बड़े बड़े दफ्तरों से नहीं बल्कि राजस्थान के तपते धूल भरे गांवों से उठी। तो चलिए इस पूरी क्रांति की कहानी को जरा और करीब से देखते हैं। तो ये सब शुरू हुआ मजदूर किसान शक्ति संगठन यानी MKSS के साथ। उनकी मांग बहुत सीधी थी, पब्लिक प्रोजेक्ट्स में काम करने वालों को उनकी पूरी मजदूरी मिलनी चाहिए, बस। लेकिन उन्हें बहुत जल्द ये समझ आ गया कि असली लड़ाई पैसे की नहीं बल्कि जानकारी की है। और यहीं से उन्होंने एक ऐसा तरीका निकाला जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। इसे नाम दिया गया जन सुनवाई। और ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक क्रांति थी। जरा सोचकर देखिए वो मंजर, गांव के चौक पर सबके सामने पहली बार सरकारी फाइलें खुल रही हैं और लोग खड़े होकर सीधे सीधे बता रहे हैं कि अरे ये जो नाम लिखा है तनख्वाह की लिस्ट में, ऐसा तो कोई हमारे गांव में रहता ही नहीं। मतलब पारदर्शिता का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता था? तो राजस्थान के उन छोटे छोटे गांवों से जो आवाज उठी थी ना, वो देखते ही देखते पूरे देश में गूंजने लगी। ये सिर्फ एक छोटी सी लड़ाई नहीं रही, ये एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। और इसने सही मायनों में भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक बिल्कुल नया पन्ना जोड़ दिया। अब देखिए ये आंदोलन कैसे फैला। पहले तमिलनाडु, फिर गोवा, इन राज्यों ने अपने अपने लेवल पर RTI जैसे कानून बनाए। इससे क्या हुआ? केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ा कि भाई अब एक देशव्यापी कानून की जरूरत है। और फिर आखिरकार 2005 में भारत की संसद ने पूरे देश के लिए वो ऐतिहासिक कानून पास किया, सूचना का अधिकार अधिनियम। और इस कानून का मकसद बहुत साफ था, सत्ता को उसके असली मालिकों यानी लोगों के हाथों में वापस देना। इसने हर हिंदुस्तानी को ये ताकत दी कि वो सरकार से सीधा सवाल कर सके, बताइए हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। और लोगों ने इस हथियार का इस्तेमाल भी खूब किया, जम कर किया। अवैध माइनिंग हो, जमीन माफिया का खेल हो या फिर पेंशन और रोजगार गारंटी स्कीम में घोटाले, RTI ने हर लेवल पर भ्रष्टाचार की एक एक परत खोल के रख दी। ये सच में आम आदमी की आवाज बन गया था। लेकिन सच की राह कभी आसान नहीं होती। सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। और भारत में RTI एक्टिविस्ट के लिए ये कीमत बहुत बहुत बड़ी साबित हुई। सवाल पूछने वालों को चुप कराने के लिए लोग किसी भी हद तक चले गए। 250 से ज्यादा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो लोग हैं, वो जिंदगियां हैं जिन्होंने सच जानने की हिम्मत दिखाई। और बदले में उन्हें क्या मिला? हमले, धमकियां और हैरासमेंट। इनमें से 214 से ज्यादा मामलों में तो सीधे सीधे मारपीट हुई, शारीरिक हमला हुआ। और वजह सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने सवाल पूछने की हिम्मत की थी। और सबसे चौंकाने वाली, सबसे दुखद बात, 31 से ज्यादा लोगों की कथित तौर पर हत्या कर दी गई। उनका गुनाह सिर्फ एक RTI फाइल करना। तो एक तरफ तो ये बाहरी खतरे हैं, लेकिन अब इस कानून पर एक और बड़ा हमला हो रहा है। और ये हमला बाहर से नहीं बल्कि अंदर से, सिस्टम के भीतर से हो रहा है। 2019 में एक संशोधन आया जिसने पूरे खेल को ही बदल दिया। देखिए, पहले क्या था कि सूचना आयुक्तों का कार्यकाल और सैलरी फिक्स होती थी, सरकार उसमें दखल नहीं दे सकती थी। लेकिन इस संशोधन के बाद अब केंद्र सरकार तय करेगी कि उनका कार्यकाल कितना होगा, उनकी सैलरी क्या होगी। मतलब सीधा है, जो वॉचडॉग, जो निगरानी करने वाला था, अब उसकी लगाम सरकार के हाथ में आ गई। और जाहिर सी बात है, जब निगरानी करने वाला ही कमजोर हो जाए या फिर कंट्रोल में आ जाए तो पूरा सिस्टम तो लड़खड़ाएगा ही। RTI के साथ आज ठीक यही हो रहा है। तो इसका असर क्या हुआ है? सीधा असर है न्याय में देरी,
कमिश्नरों के पद खाली पड़े हैं और केसों का अंबार लगता जा रहा है। पिछले 5 सालों में पेंडिंग केस लगभग डबल हो गए हैं, 4 लाख से ज्यादा। मतलब जानकारी पाने के लिए लोगों को महीनों नहीं सालों इंतजार करना पड़ रहा। और हालात इससे भी ज्यादा खराब है। सोचिए, झारखंड में सूचना आयोग 4 साल से काम ही नहीं कर रहा। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में 8 पद खाली हैं, और तो और 33% कमीशन ऐसे हैं जो अपनी सालाना रिपोर्ट तक नहीं छाप रहे। मतलब जो संस्था पारदर्शिता के लिए बनी है वो खुद पारदर्शी नहीं है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब एक अधिकार तो दे दिया जाए लेकिन उसे लागू करने वाले रखवालों को ही कमजोर कर दिया जाए, तो क्या वो अधिकार सच में मौजूद रहता है? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए ये एक बहुत ही गंभीर और जरूरी सवाल है जिस पर सोचना ही होगा।